अमरनाथ मंदिर भारतीय हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये भगवान शिव के प्रख्यात मंदिरों में जाना जाता है। भगवान शिव का ये भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमरत्व से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्राय बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी होती है, इसलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और अमरनाथ यात्रा करके श्रद्धालु यहां पर भगवान शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अमरनाथ गुफा का इतिहास। कहा जाता है कि इसी अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कथा यानी कि अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती को ये कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था, जिससे इस गुफा में आग लग गई थी ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को न सुन सके। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वहां कबूतरों का एक जोड़ा था जो भगवान से उसे अमर कथा सुन रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वह कबूतर आज भी अमर हो गए हैं और लोग मानते हैं कि वह अमरनाथ मंदिर की गुफा में अक्सर दिखाई देते हैं। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। अमरनाथ धाम और अमरनाथ धाम की यात्रा भारत की प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। अमरनाथ धाम और उसकी यात्रा से जुड़े हुए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। अमरनाथ गुफा में कैसे बनता है शिवलिंग। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल प्राकृतिक और चमत्कारिक है। इस गुफा में प्राकृतिक बर्फबारी से लगातार शिवलिंग के निर्माण होते रहते हैं। इसके अलावा भी लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियां बर्फ के माध्यम से बनती हैं और यही कारण है कि अमरनाथ मंदिर में बर्फ के शिवलिंग बनने के कारण इन्हें बर्फानी और हिमानी बाबा कहकर बुलाया जाता है। दरअसल इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया था और उन्हें अमृतत्व का तत्व देने वाली अमर कथा सुनाई थी। यही कारण है कि भगवान शिव के इस धाम को अमरनाथ कहा गया है। कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने पंच तत्वों का त्याग किया था। भगवान शिव ने यह अमर कथा सुनाने के लिए पंच तत्वों पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि का त्याग किया था। सर्वप्रथम पहलगांव में इन्होंने नंदी बैल को त्यागा था। उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा का त्याग किया। चंद्रमा का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव शेषनाग झील पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने गले से सर्पों का त्याग किया। उसके बाद महागुणस पर्वत पर पहुंचकर गणेश जी का त्याग किया। जब भगवान ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसके पश्चात पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के अवयव वाले 5 तत्वों को त्यागा। उसके बाद पर्वत मालाओं पर पहुंचकर माता पार्वती को अमृतत्व की कथा सुनाई थी। अमरनाथ गुफा के कबूतरों की पौराणिक कथा। माता सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में अपना दूसरा जन्म लिया। इससे पहले वह अपने पूर्व जन्म में महाराजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी मुंडमाला को देखकर बड़े आश्चर्य से पूछा। इस बात पर भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि उन्होंने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, भगवान शिव ने उतनी ही मुंडमालाओं का हार धारण किया। इस बात पर पार्वती माता की जिज्ञासा और बढ़ी और उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरा शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः में एक नया जन्म लेते हैं, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। आप मुझे बताएं कि आप क्यों अमर हैं। आप मुझे अमर तत्वों से परिचित कराएं, क्योंकि मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने पुनः उत्तर दिया कि उनकी मृत्यु के पीछे अमर कथा है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की उत्कंठा जताई। हालांकि कि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें अभी अमर कथा सुना देनी चाहिए। तभी से माना जाता है कि यही युगल कबूतर किसी अमरनाथ मंदिर में रहते हैं और अमरनाथ यात्रियों को दिखाई भी देते हैं। जब भगवान शिव पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय एक कबूतर के जोड़े ने उनकी कथा को छिपकर सुन लिया था, जिसके कारण वे दोनों कबूतर भी अमरत्व को प्राप्त हो गए और आज भी इसी गुफा में रहते हैं और अक्सर यही युगल कबूतर तीर्थ यात्रियों को दिखाई देते हैं। अमरनाथ मंदिर का महत्व और इससे जुड़े रोचक तथ्य। श्रद्धालु यह मानते हैं कि अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन करने पर मृत्यु का भय नहीं लगता।
कहा जाता है कि देवताओं ने मृत्यु के भय से बचने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी। 2. अमरनाथ में प्रत्येक वर्ष बर्फ की वर्षा से शिवलिंग का निर्माण होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय कोशिश नहीं की जाती, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की प्राकृतिक लिंग के अलावा और कई सारी आकृतियां की बनती हैं, जो बहुत सारे देवी देवताओं से मिलती हैं। 3. अमरनाथ मंदिर में केवल भगवान शिव का शिवलिंग ही नहीं, बल्कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ भी माना जाता है। लोग मानते हैं कि अमरनाथ के दर्शन करने से संगम प्रयाग के अपमान से 100 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु जैसे दोष भी कट जाते हैं। साथ ही साथ इनके दर्शन करते ही लोगों के मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अमरनाथ के शिवलिंग का निर्माण कैसे होता है? अमरनाथ शिवलिंग की खास बात यह है कि इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से बूंद बूंद टपकते पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और इससे ही शिवलिंग का निर्माण होता है। अमरनाथ की चढ़ाई कितनी है? पहलगाम से इसकी चढ़ाई 34 किलोमीटर है। यहाँ से चढ़ाई करने, यात्रा व दर्शन करने में 5 दिन लग जाते हैं। अमरनाथ का शिवलिंग लगभग 12 फीट ऊंचा है। अमरनाथ जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका पहला पड़ाव पहलगांव है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।